अगर यहाँ पर कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। यहाँ गोली चलेगी विधायक और बीजेपी के लोगों से। पर आज की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, जहां पर किसानों को प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने को लेकर जारी किए गए नोटिस और कार्रवाई को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आई है। इसी के साथ में आपको बताएंगे ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई है जमकर बड़ी फटकार, और इसी के साथ में बीजेपी के एक और नेता ने दिया है किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर कई सारे नेताओं के खिलाफ लिखी गई है FIR और मामला दर्ज किया गया है। चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के द्वारा की जा रही शांतिपूर्ण मांग का समर्थन करते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करते हुए तीनों कानून को वापस लेने और MSP पर लीगल गारंटी देने को लेकर अगर आप भी समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि आंदोलन जारी रखने के राकेश टिकैत के ऐलान के बाद मुजफ्फरनगर के अंदर किसानों ने महापंचायत बुलाई है, और इस दौरान राकेश टिकैत के पैतृक गांव में बड़ी संख्या में किसानों ने महापंचायत की है। और इस दौरान 2 घंटे के बाद पंचायत में कई सारे फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में एकजुट होकर आगे की रणनीति के बारे में चर्चा किया है। और ऐसे में ये बड़ी अपडेट उस वक्त आई जब राकेश टिकैत को पुलिस प्रशासन की ओर से कई सारी नोटिस थमाई गई और इसी के साथ में जगह खाली करने के लिए कहा गया था, जिस पूरे मामले को लेकर उनके संगठन ने इस पूरे प्रशासन की प्रक्रिया की निंदा की है। और ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे प्रदर्शन को हटाए जाने की घोर निंदा करते हुए महापंचायत बुलाई गई थी, जिस महापंचायत के दौरान कई सारे फैसले लिए गए हैं। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के बड़े नेता अजीत सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर राकेश टिकैत से कहा है कि किसानों के जीवन और मरण का सवाल है, डटे रहो, एक रहो। आपको बता दें कि RLD के नेता अजीत सिंह ने फोन पर टिकैत से बात की है और इस दौरान उनकी ओर से ये कुछ बातें कही गई है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ट्रैक्टर रैली के दौरान टीवी पर भड़काऊ प्रसारण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। इंटरनेट बंद करने को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार के तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि तथ्य यह है कि कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिसके प्रभाव भड़काने वाले हैं और आप सरकार होने के नाते इन सभी पर कुछ नहीं कर पाए। आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश SA बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार से ये कहा भड़काऊ कार्यक्रम चलते रहे और इस दौरान सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। आपको बता दें कि पीठ ने कहा कि निष्पक्ष और सत्यपरक रिपोर्टिंग आम तौर पर कोई समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब इसका इस्तेमाल दूसरों को परेशान करने के लिए किया जाता है। यह उतना ही जरूरी है जितना पुलिस को लाठी मुहैया कराना है। यह कानून व्यवस्था की स्थिति को अहम और एहतियातन हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि टीवी पर लोगों के द्वारा दिए जा रहे बयान और बातों में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन कार्यक्रम को लेकर चिंता जाहिर की है जिसमें अक्सर भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कृषि कानून के विरोध में पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने भाजपा छोड़ दी है। उन्होंने कृषि कानून का समर्थन करने वाले बीजेपी के नेताओं को भी अपने निशाने पर लिया है। कृषि कानून के विरोध में पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने भाजपा छोड़ने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसानों की मौत से दुखी हूं। पूर्व मुख्य सचिव ने जिला बाल संरक्षक इकाई के LPO के पद से भी अपना इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ में ये बड़ा ऐलान इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी के लिए हरियाणा में तगड़ा झटका लगा है। जबकि किसान आंदोलन को लेकर कई सारे मीडिया ग्रुप ये दावा कर रहे हैं कि ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता भी अब कृषि कानून का विरोध करने लगे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मंच पर फूट फूट कर रोने लगे राकेश टिकैत। बोला कृषि कानून वापस नहीं हुआ तो कर लूंगा आत्महत्या। आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मंच पर फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा कि सभी कानून वापस नहीं हुए तो आत्महत्या कर लूंगा। आपको बता दें कि राकेश टिकैत की ओर से आरोप लगाया गया था कि कृषि कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन यानी गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कई सारे नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, यानी स्थानीय विधायक अपने नेताओं के साथ मौजूद रहे और नारेबाजी करने लगे और किसानों के साथ मारपीट भी की है। इस तरह का आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी, हमारी मांग केंद्र सरकार से है कि तीनों कृषि कानून को वापस ले और MSP पर कानून बने। और ऐसे में उन्होंने बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन स्थल पर उपस्थिति को लेकर भी हैरानी जताई है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कृषि कानून के विरोध में बुलाए गए किसानों के ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले को लेकर कई सारे नेताओं और जर्नलिस्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर जो सांसद है भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और इसी के साथ में राजदीप सरदेसाई जो न्यूज एंकर इंडिया टुडे के हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। श्रीमती मृणाल पांडे नेशनल हेराल्ड ग्रुप के वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। और जफर आगा कौमी आवाज उर्दू समाचार पत्र के मुख्य संपादक है, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। और परेश नाथ कारवां पत्रकार के मुख्य संपादक प्रकाशक, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। और इसी के साथ में अनंत नाथ कारवां के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ में विनोद के जोश के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। और इसी के साथ में कई और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर किसानों पर लुकआउट नोटिस जारी होने को लेकर कैप्टन अरविंदर सिंह का सवाल, कहा क्या माल्या या नीरव मोदी है जो ऐसा हो रहा है। दिल्ली के अंदर किसान नेताओं पर मामला दर्ज होने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को फ्लाइट लेकर उड़ जाने के खतरे के रूप में देखना बेहद निंदनीय है। सीएम ने कहा कि आखिर गरीब किसान कहां भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से अधिकांश छोटे किसान हैं जिनके पास थोड़ी जमीन का ही कब्जा है। सीएम ने कहा कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चौकसी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट नहीं हैं जो बैंक का फ्रॉड करके यहां से भाग जाएंगे। इन लोगों को तो रोकने में सरकार पहले ही विफल रही, लेकिन अब इन बेचारे किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र को तुरंत आदेश जारी करना चाहिए और तीनों कृषि कानून को भी वापस लेना चाहिए। और आदेश जो जारी किए गए हैं किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस के, उनको भी वापस लेना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 2 अन्य किसान संगठनों ने प्रदर्शन छोड़ा है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दोनों संगठन के नेताओं ने सबसे पहले जाकर कृषि मंत्री से मुलाकात की, उसके बाद जाकर आंदोलन को खत्म किया है। भारतीय किसान यूनियन एकता के अध्यक्ष हुकुम चंद शर्मा और बीकेयू लोक शक्ति के अध्यक्ष ठाकुर शिवराज भाटी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद ये आंदोलन से अलग होने का ऐलान किया। इस दौरान ठाकुर भाटी ने कहा कि लगभग 60 दिनों से हम दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे थे, हम सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब आंदोलन दिशाहीन हो चुका है। आपको बता दें कि ये सभी आंदोलन जो हो रहे थे ये सभी गाजीपुर, टिगरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर के इतर अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे थे, जो बाद में प्रदर्शन के समर्थन में पहुंचे थे। और ऐसे में इन सभी नेताओं के द्वारा आंदोलन खत्म करने का ऐलान को लेकर माना जा सकता है कि 3 मेन क्षेत्र पर चल रहे प्रदर्शन पर शायद कोई फर्क पड़े। और ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से कई जगह किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। और ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि ये प्रदर्शन कितने दिनों तक जारी रहता है, क्योंकि प्रशासन की ओर से लगातार पुलिस फोर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। आरपीएफ और तमाम सुरक्षा एजेंसियों को आंदोलन स्थान पर उतारा गया है। अब देखना होगा कि आगे की क्या कुछ रणनीति पुलिस प्रशासन की है और किसान नेता आगे की क्या कुछ रणनीति बनाते हैं। सारी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दोस्तों वेतन की वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन 2 व 3 फरवरी को हड़ताल का आह्वान कर चुके हैं। सिलीगुड़ी के जर्नलिस्ट क्लब में यूनियन की ओर से संवाददाता सम्मेलन में ऐलान किया गया है। एक और जानकारी की माने तो हरियाणा, पंजाब के साथ साथ राजस्थान के किसान भी लगातार किसान आंदोलन में जबरदस्त तरीके से अपना समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। और ऐसे में राजस्थान के किसान नेता हनुमान बेनीवाल की ओर से भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसान को यदि जबरन हटाया जाता है तो देश का किसान और जवान चुप नहीं बैठेगा। 26 जनवरी को हुई हिंसक घटना का हमने पहले ही निंदा कर दी है, मगर उन घटनाओं की आड़ में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे किसानों को सरकार बदनाम कर रही है। हनुमान बेनीवाल की ओर से ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर तेजस्वी यादव के पटना पहुंचते ही महागठबंधन पूरी तरह से एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की ओर से आज 11 बजे बैठक बुलाई गई है। बैठक में किसान आंदोलन के समर्थन में 30 यानी कल होने वाले आंदोलन को लेकर मानव श्रृंखला की तैयारी की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान सभी महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, जो पूरे बिहार के अंदर एक मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के इस शहर में 100 रुपए से महंगा हो गया पेट्रोल और जनता बोल रही है मोदी जी इतने बुरे दिन आ गए कि अब लगता है कि हमारे पुराने बुरे दिन ही अच्छे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोग कहते हुए नजर आए कि मोदी जी हमारे पुराने बुरे दिन ही लौटा दीजिए। आपको बता दें कि 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल देश भर के कई जगह बिक रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पेट्रोल डीजल 100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य बना है जहां पर पेट्रोल डीजल की कीमत 100 रुपए से ऊपर चली गई। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर पता नहीं क्या करना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है कि जनता इस कमर तोड़ महंगाई में कहां जाए। पहले ही वैश्विक महामारी के कारण लोगों का रोजगार पहले ही जा चुका है और इसी के साथ में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच में इस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सीधा मतलब
मतलब है कि खाने पीने के सामान भी तेजी से महंगे होंगे और ऐसे में जनता पर सीधा असर पड़ेगा, जिसका विरोध कई सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दीप सिंधु और पूर्व गैंगस्टर लखा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। लाल किले पर झंडा फहराने का आरोप है। आपको बता दें कि पंजाबी एक्टर सिंधु और पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना पर बुधवार की रात मामला दर्ज किया गया और बाद में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार यानी बीते दिन गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से उपद्रवियों को हुड़दंग मचाने और धार्मिक ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया और इसी के साथ में भड़काऊ बयान दिए। आपको बता दें कि दीप सिद्धू के मौके से भागने का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कुछ किसान सिद्धू का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे थे। आरोप है कि 26 जनवरी को दीप सिद्धू बॉर्डर से किसानों की ट्रैक्टर परेड को लाल किले तक जाने के लिए उकसा रहा था और एक एक करके लोगों को लाने के लिए आह्वान करता हुआ दिखाई दे रहा था। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से ये सारी कार्रवाई की जा रही है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि अब किसानों के साथ साथ देश के युवाओं ने भी अब आंदोलन की राह पकड़नी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एसएससी के जीडी के माध्यम से केंद्र के अर्धसैनिक बलों के 3 साल से सिपाही बनने का राह देख रहे 30,000 से अधिक उम्मीदवारों को झटका लगा है। इन उम्मीदवारों को यह आस थी कि भर्ती की फाइनल मेरिट सूची में इसका नाम शामिल होगा। वजह है भर्ती का रिजल्ट 3 साल बाद आना। बहुत से उम्मीदवारों के पास अब दूसरा चांस भी नहीं बचा है। ये उम्मीदवार अब उम्र सीमा पार कर चुके हैं और ऐसे में बहुत से उम्मीदवारों के पास अगला अटेम्प्ट नहीं बचा है और ऐसे में कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वॉलंटियर एसोसिएशन ने इस बाबत 14 फरवरी को अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही है। ये धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। इसके लिए एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है। इस धरने में देश भर के विभिन्न हिस्सों से एसएससी के आवेदक भाग लेंगे। बता दें कि गत सप्ताह एसएससी जीडी 2018 भर्ती परीक्षा का परिणाम आया, जिसके जरिए विभिन्न केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के करीब 60,000 पदों का भरा जाना था। जब भर्ती की फाइनल मेरिट सूची जारी हुई तो इसमें 54,000 उम्मीदवारों का नाम शामिल किया गया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि सिपाहियों के 60,210 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही एसआई के 2534 और सहायक कमांडेंट के 330 पदों को लेकर नियुक्ति होनी है। लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उम्मीदवारों की तरफ से आंदोलन की राह पकड़ने की बात कही गई है और इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को भी सूचना दी गई है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा सरकार ने 3 जिलों के अंदर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी है। शुक्रवार शाम तक इसका विस्तार किया गया है, यानी आज शाम तक इसका विस्तार कर दिया गया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के किले में जनता दल यूनाइटेड सेंधमारी की तैयारी कर रही है। एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुट गई है। वह तेजी से दूसरे दलों के विधायकों को पार्टी में शामिल करा रही है। इसी सिलसिले में गुरुवार को बड़ी संख्या में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। संभव है कि ये लोग जल्द जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले बिहार में बसपा के एकमात्र विधायक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। लोजपा के एकमात्र विधायक भी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और बीजेपी से दबाव कम करने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आज क्या यूपी के अंदर टेंट लगाकर प्रदर्शन करेंगे किसान। नरेश टिकैत के बयान को लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज चैनल में छपी खबर के अनुसार भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसानों से आह्वान किया है कि किसान गाजीपुर बॉर्डर के नजदीक हैं, वह तुरंत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और बाकी किसान उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों पर टेंट लगा दे। आपको बता दें कि अब किसान आंदोलन को लेकर ये लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसकी जानकारी हमने आप तक एक एक करके पहुंचाई है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बूचड़ खाने में गाय बैलों की तस्करी करता पाया गया बीजेपी के युवा मोर्चा का नेता। पुलिस ने दर्ज किया है मामला। ये मामला है बालाघाट पुलिस ने कथित तौर पर गाय बैलों की तस्करी में लिप्त भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के स्थानीय नेता समेत 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये लोग गायों और बैलों की तस्करी उन्हें महाराष्ट्र के बूचड़ खाने भेजते थे। पुलिस ने 150 से ज्यादा गायों और बैलों को बरामद किया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका में नए सियासी समीकरण। विपक्षी पार्टी जेडीएस और बीजेपी ने एक साथ गठबंधन करके अब आगे आने वाली राजनीतिक लड़ाई का पार पाने की कोशिश की है। कर्नाटका के अंदर सियासी समीकरण एक बार फिर से बदलते जा रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के साथ हाथ मिलाने और कांग्रेस पार्टी को झटका देने की तैयारी की है। विधान परिषद के सिर्फ 13 सदस्य होने के बावजूद अध्यक्ष का पद बीजेपी ने जेडीएस को देने का फैसला लिया है। कभी एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करने वाले जेडीएस के कुमारस्वामी और बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने हाथ मिलाया है। ये दोनों नेता अब एक साथ आ गए हैं। इसको बुलाकर येदियुरप्पा ने कुमारस्वामी की सरकार गिराना पसंद करते हुए अपनी सरकार बनवाई थी। इसे भूलते हुए भी कुमारस्वामी ने ये कदम उठाया है। आप समझ सकते हैं कि
इससे पहले भी कुमारस्वामी बार बार ये बयान दे रहे थे कि अगर वो बीजेपी के साथ होते तो सीएम बन जाते। उन्होंने गलती की कांग्रेस पार्टी के साथ में जाकर, यानी अब राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, उनके सामने अब ये दोनों पार्टियां एक साथ एकजुट हो गई है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जमानत को लेकर आज हाईकोर्ट में होने वाली है सुनवाई, जिसमें दिल्ली के एम्स के अंदर इलाज करा रहे आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लालू की तरफ से आधी सजा पूरी करने का शपथ पत्र हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई ने एक बार फिर से इसका विरोध कर दिया है, जो सीधे तौर पर यह दिखाता है कि एक और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी के नेताओं को जमानत आसानी से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर लालू यादव को जमानत लगातार कोशिश के बाद भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर ममता बनर्जी का तीखा तंज, कहा अमित भैया पहले दिल्ली संभाल लो फिर बंगाल आना। आपको बता दें कि किसान परेड के दौरान हुई हिंसा के मामले को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और गृह मंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप पहले बंगाल में आने से पहले दिल्ली को संभालिए। और एक और जानकारी की माने तो मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग पर अजित पवार ने बीजेपी को घेरा है। कर्नाटका के डिप्टी सीएम सावदी ने कहा था कि मुंबई को कर्नाटका का हिस्सा बना देना चाहिए। उन्होंने केंद्र से तब तक इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का अनुरोध किया था। आपको बता दें कि इस बयान के बाद अब महाराष्ट्र में बीजेपी जहां पर बैकफुट पर है, वहीं पर दूसरी ओर शिवसेना और एनसीपी ने बीजेपी के नेता के इस बयान को लेकर अब जबरदस्त हमला करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने इस पूरे मामले को लेकर मोर्चा संभाला और कहा कि राज्य के अंदर बीजेपी के नेता बताए कि क्या कर्नाटका के बीजेपी के नेताओं के बयान से वो सहमत है, क्या हम महाराष्ट्र से मुंबई को अलग कर दें। और इसी के साथ में उन्होंने बीजेपी नेताओं से इस पूरे मामले को लेकर जवाब देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी राज्य के नेताओं को यह जवाब देना चाहिए कि केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए और महाराष्ट्र से अलग कर देना चाहिए मुंबई को। बीजेपी के नेताओं को इस पर स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र के नए कृषि कानून को लेकर ममता बनर्जी सरकार की तरफ से बंगाल के अंदर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा दिया गया है और बीजेपी को भी झटका दिया गया है, जो भाजपा कह रही है कि प्रदेश के अंदर बंगाल में विधानसभा के अंदर ममता बनर्जी को बहुमत नहीं है, जो जिन्होंने आसानी से कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करा दिया। और कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी की तरफ से भी समर्थन दिया गया है। वहीं पर बीजेपी की तरफ से इस पूरे बिल का विरोध यानी प्रस्ताव का विरोध करते हुए वॉकआउट किया गया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के संविधान में बड़ा सुधार किया गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बयान देते हुए कहा है कि पिछले 9 साल के अनुभव के बाद हम अपने संविधान में बदलाव करने जा रहे हैं, जिससे पार्टी का विस्तार नहीं हो पा रहा था। अब इसको विस्तार करने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी का आरोप, कहा भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार और इसी के साथ में टीआरपी विवाद को लेकर विश्वसनीयता खो चुका है। बार अमूल चूल बदलाव की दरकार है टीआरपी मामले को लेकर ये जानकारी है। और इसी के साथ में रिपब्लिक टीवी ने टाइम्स नाउ की नाविका कुमार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अब दोनों के बीच में अदालती मामला चालू हो गया है। आपको बता दें कि ये दोनों इंग्लिश न्यूज चलाते हैं और ऐसे में आपस में विवाद आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश सरकार के जबरन रिटायरमेंट वाले आदेश पर भड़के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से पूछा ये सवाल। तेजस्वी यादव ने चुनाव के समय में अपने कमिटमेंट किया था कि अगर आपकी सरकार बनती है तो जो रिटायरमेंट की उम्र है वही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन अब अपने ही बयान से भटक गए हैं नीतीश कुमार। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इस्तीफा देने के बाद अभय चौटाला दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो पूरा का पूरा समाज उनको मालामाल कर देगा। आपको बता दें कि राजकुमार की ओर से बयान दिया गया है। राजकुमार गौतम जो जननायक जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने आज के दिन उनके संबंध किसी से छुपे हुए नहीं है। आपको बता दें कि जननायक जनता पार्टी का हमेशा से विरोध करते रहते हैं नारनौंदा के विधायक राजकुमार गौतम, जिन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अभय चौटाला ने जो काम किया है, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसके बाद उनको पूरा का पूरा समाज माला माल कर देगा। और इसी के साथ में इशारों में जननायक जनता पार्टी के नेता पर उनका निशाना था। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लाल किले का हिस्सा कांग्रेस के सिर पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जावड़ेकर। और एक और जानकारी की माने तो बंगाल चुनाव को लेकर 193 सीटों पर लेफ्ट कांग्रेस के बीच में बंटवारा हुआ है। 92 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। और इसी के साथ में हरियाणा के 3 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर ऐलान जो किया गया है, उसे उस मामले से जोड़कर भी बताया जा रहा है, जहां पर कई सारी जगह से एक बार फिर से आंदोलन को तेज करने को लेकर पंचायत बुलाई गई है। एक और अपडेट की माने तो किसान आंदोलन को लेकर पैनलिस्ट बोले, कहा गंदे आदमी हैं आप, 20 साल मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आपको बता दें कि रिपब्लिक टीवी के बहस के दौरान पूछता है भारत के दौरान अकाली दल के प्रवक्ता नेता ने यह बात कही है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गाजीपुर में किसानों को जबरन हटाने को लेकर दिल्ली पुलिस के नोटिस पर बोले संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, कहा यह गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को हटाना
नहीं चाहिए। एक और जानकारी की माने तो कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है। केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून के संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी के सांसद TN प्रतापन की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और इस दौरान जानकारी मांगी है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट से राहत मिली है। 2 साल की सजा को निलंबित किया गया है। आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल का रद्द हो निर्वाचन चुनाव आयोग ने दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करी है। और इसी के साथ में ये बड़ी जानकारी थी जिसकी अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के साथ दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।